बाब नंबर 4, बाबु इबाहति मैतातिल बहर, समंदरों में मरने वाले जानवरों की इबाहत। हदीस नंबर 4998। حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر وحدثناه يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. قال: فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل. وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. قال: وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر. قال أبو عبيدة: ميتة. ثم قال: لا، بل نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. قال: فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا. قال: ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن، ونقتطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور. فلقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها، وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمنا؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه वसल्लम منه فأكله। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु के ज़ेरे कमान कुरैश के एक काफिला के मुकाबला में भेजा और हमें खजूरों की एक बोरी ज़ादे राह के तौर पर दी। इसके सिवा आपके पास हमें देने के लिए कुछ न था, यानी आखिर में अबू उबैदा हमें हर रोज़ एक एक खजूर देते थे। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु के शागिर्द कहते हैं, मैंने पूछा, आप उस पर किस तरह गुजारा करते थे? उन्होंने जवाब दिया, हम उसको बच्चे की तरह चूसते थे, फिर ऊपर से हम पानी पी लेते थे, तो वो हमें दिन भर रात तक के लिए किफायत करती और हम अपनी लाठियों से कीकर के पत्ते झाड़ते, फिर उन्हें पानी से भिगोकर खा लेते। और हम साहिल समंदर पर चल पड़े और हमें साहिल समंदर पर बड़े टीले की तरह एक चीज पड़ी हुई नजर आई। हम उसके पास पहुंचे तो वो एक अंबर नामी जानवर निकला। हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, ये तो मुर्दार है। फिर कहने लगे, नहीं, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरिस्तादे हैं और अल्लाह के रास्ते में निकले हैं और तुम लोग लाचार हो चुके हो, इसलिए खा लो। हमने उसे 1 माह तक खाया और हम 300 अफराद थे और हम मोटे ताजे हो गए। और मैंने साथियों को देखा, हम उसकी आंखों के खौल या सुराख से मटकों से चर्बी निकालते थे और हम उससे बैल की तरह टुकड़े काटते थे या बैल के बराबर यानी बकदर काटते थे। और हम में से अबू उबैदा ने 13 आदम लिए और उन्हें उसकी आंख के खौल में बिठाया और उसकी पसली लेकर उसको सीधा खड़ा किया। फिर हमारे पास मौजूद ऊंटों में से सबसे कद आवर ऊंट पर पलान कसकर उसके नीचे से गुजारा और हमें ज़ादेरा के तौर पर उसका गोश्त उबाल कर दिया। तो जब हम मदीना वापस पहुंचे, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपसे उसका तज़किरा किया। आपने फरमाया, वो रिज़्क़ है जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए समंदर से निकाला, क्या उसका कुछ गोश्त तुम्हारे पास है तो हमें भी खिलाओ। तो हमने उसमें से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजा तो आपने उसे खा लिया। तखरीज अखरजहु अबू दाऊद फी सुननिही फिल अतइमा बाबुन फी दवाब बिल बहर, हदीस नंबर 3840, उन्जुर तोहफा बिरकम 2724। मुफरदातुल हदीस, नंबर 1 ईर, ऊंटों का गल्ला लाने वाला काफिला। नंबर 2 जिराब, चमड़े का थैला। नंबर 3 नमुस्सुहा, हम उसे चूसते थे। नंबर 4 अलखबत, लंग, कीकर के पत्ते। नंबर 5 कसीब, रेत
रेत का तोदा या पहाड़ी। अंबर मछली जिसको आजकल व्हील या याल कहते हैं, चूंकि उसकी अंतड़ियों से अंबर खुशबू निकलती है, उसको अंबर का नाम दे दिया जाता है और ये बड़ी मछलियों में से है और इसका वजन 54 किलोग्राम से लेकर 13,600 किलोग्राम तक होता है। नंबर 6 वक़्ब, आंख का गड़ा जहां उसकी आंख का ढेला होता है। नंबर 7 क़िलाल, क़ुल्लतुन की जमा है बड़ा मटका। नंबर 8 फिदर, फिदरतुन की जमा है क़िता टुकड़ा। नंबर 9 क़द्र, मिक़दार बराबर। नंबर 10 शाइक़, वशीक़ा की जमा है उबला हुआ गोश्त। फ़वाइद। नंबर 1 ये ग़ज़वा जो सरिया ख़बित भी कहलाता है क्योंकि इसमें पत्ते झाड़ कर खाने पड़े थे और साद बिन उबादा रजी अल्लाह अन्हु के बेटे हजरत कैस ने उधार लेकर 3 दिन 3 ऊँट भी ज़बा किए, क्योंकि पहले उमूमी खुराक ख़त्म हुई और फिर लोग इनफरादी तौर पर जो खुराक ले गए थे उसको जमा किया गया, वो भी ख़त्म हो गई। फिर पत्ते खाने पड़े तो आखिर में अल्लाह ताला ने अपना फजल फरमाया और खाने के लिए एक बहुत बड़ी मछली साहिल समंदर पर फेंक दी, जिसे सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने 15 या 18 दिन तक खूब खाया, जिससे उनकी भूख से पैदा शुदा कमजोरी दूर हो गई। इसके बाद उन्होंने उसकी चर्बी पिघलाकर तेल की सूरत में मली और वो मोटे ताजे हो गए। इस तरह मजमूई तौर पर 1 माह तक उसको खाते रहे। इस हदीस से मालिकिया ने यह इस्तेदलाल किया है कि इज़्तिरारी हालत में भी इंसान मुर्दार से पेट भर कर खा सकता है और इमाम शाफिई का भी एक कौल यही है, लेकिन कुरान की रूह से सही बात यही है कि इज़्तिरारी हालत में बक़द्रे ज़रूरत जिंदगी बचाने के लिए खाया जा सकता है। इमाम इब्न क़ुदामा ने इमाम मालिक और इमाम शाफिई का कौल यही नकल किया है कि शबअ यानी सेरी जायज नहीं है। अल-मुग़नी जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 320। नंबर 2 समंदरी हैवानात में से मछली का शिकार बिल इत्तिफाक जायज़ है और अइम्मा हिजाज इमाम मालिक, इमाम शाफिई और इमाम अहमद के नज़दीक तमाम समंदरी हैवानात का शिकार जायज़ है, लेकिन हनफियों के नज़दीक सिर्फ मछली का शिकार जायज़ है, जैसा कि इस हदीस से साबित होता है। लेकिन अहनाफ के नज़दीक अगर समंदर के मद्दो जज़र की सूरत में मर जाए तो फिर जायज़ है, अगर अंदर मर जाए तो जायज़ नहीं है, जैसा कि अइम्मा सलासा के नज़दीक जायज़ है और अहनाफ में से जो उसको मछली समझते हैं उनके नज़दीक उसका शिकार जायज़ है और जो उसको मछली नहीं समझते उनके नज़दीक जायज़ नहीं है। हदीस नंबर 4999। حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان قال سمع عمرو جابر بن عبد الله يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 300 راكب وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عيرا لقريش، فأقمنا بالساحل نصف شهر فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط فسمي جيش الخبط، فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر فأكلنا منها نصف شهر وادهنا من ودكها حتى ثابت أجسامنا. قال فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه، ثم نظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل فحمله عليه فمر تحته. قال وجلس في حجاج عينه نفر. قال وأخرجنا من وقب عينه كذا وكذا قلة ودك. قال وكان معنا جراب من تمر، فكان أبو عبيدة يعطي كل رجل منا قبضة قبضة ثم أعطانا تمرة تمرة فلما फनी वजदना फक़दा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि हम 300 सवारों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के एक काफिला की घात लगाने के लिए भेजा और हमारे अमीर अबू उबैदा बिन अल जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु थे। हम साहिल समंदर पर 15 दिन ठहरे, हमें शदीद भूख से वास्ता पड़ा, हत्ता कि हमने पत्ते झाड़ कर खाए, इसलिए इसको जैशुल खबत का नाम दिया गया। हमारे लिए एक जानवर फेंका गया जिसको अंबर कहा जाता था, हमने उससे 15 दिन यानी आधा माह खाया और बदन पर उसका रोगन मला, हत्ता कि हमारे बदन असल हालत पर लौट आए। और अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी पसलियों में एक पसली लेकर उसको गाड़ा, फिर लश्कर में सबसे लंबे आदमी का और सबसे लंबे ऊंट का इंतखाब किया, उसको उस पर सवार करके पसली के नीचे से गुजारा और उसके आंख के गड़े में कई आदमी बैठ गए और हमने उसके आंख के गड़े से इतने मटके चकनाई निकाली और हमारे पास खजूरों का एक चरमी थैला या बोरा था। अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु हर
आदमी को एक एक मुट्ठी खजूर देते थे, फिर एक एक खजूर देने लगे। जब वो भी खत्म हो गई तो हमें उसके ना मिलने का एहसास हुआ। तखरीज अखरजहुल बुखारी फी सहीहिही फिल मगाज़ी बाबु ग़ज़वति सैफ़िल बहर हदीस नंबर 4361 व फी ज़बाइह वस्सैद बाबु क़ौलिल्लाहि तआला उहिल्ल लकुम सैदुल बहर हदीस नंबर 5494 व नसाई फिल मुज्तबा फी सैद व ज़बाइह बाबु मैततिल बहर जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 207 उन्ज़ुर तोहफ़ा बिरक़म 2529। मुफ़रदातुल हदीस नंबर 1 साबत अजसामुना हमारे जिस्म पहली हालत पर लौट आए, हमारी कुव्वत बहाल हो गई। नंबर 2 हिजाज आंख का खोल, आंख के इर्द गिर्द की हड्डी। नंबर 3 वजद ना फक़दा ना मिलने पर उसका फायदा महसूस हुआ। हदीस नंबर 5000। वहद्दसना अब्दुल जब्बार इब्नुल अला हद्दसना सुफियान قال سمع عمرو جابرا يقول في جيش الخبط إن رجلا نحر 3 جزائر ثم 3 ثم 3 ثم नहाहु अबू उबैदा। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, पत्तों वाले लश्कर में एक आदमी ने 3 ऊंट ज़बा किए, फिर 3 ज़बा किए, फिर 3 ज़बा किए, फिर उसे हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मना कर दिया। तखरीज तक़द्दम तखरीजुहु फिल हदीस साबिक़ बिरक़म 4999। फ़ायदा ये ऊंट ज़बा करने वाले हजरत कैस बिन साद बिन उबादा थे। हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बिना पर रोक दिया कि तुम उधार लेकर ऊंट ज़बा कर रहे हो, तुम्हारा अपना माल तो है नहीं, मालूम नहीं तुम्हारा बाप तुम्हें देगा या नहीं। वापसी पर जब हजरत साद रजी अल्लाह अन्हु को इसका पता चला तो उन्होंने अपने बेटे को खजूरों का एक बाग हिबा कर दिया। हदीस नंबर 5001। वहद्दसना उस्मान इब्न अबी शैबह हद्दसना अब्दतु यानी इब्न सुलैमान عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن 300 نحمل أزوادنا على رقابنا। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 300 आदमियों को भेजा, हम अपना ज़ादे राह खुद उठाए हुए थे। तखरीज अखरजहुल बुखारी फी सहीही फी शिरका बाबु शिरकत फी तआमी व तअहुदी वल उरूज हदीस नंबर 2483 व फिल जिहादी वसियर बाबु हमल ज़ाद अला रिकाब हदीस नंबर 2983 व फिल मगाज़ी बाबु ग़ज़वति सैफ़िल बहर हदीस नंबर 4360 व तिर्मिज़ी फी जामिअही फी सिफ़तिल क़ियामा बाबुन हदीस नंबर 2475 व नसाई फिल मुज्तबा फी सैद व ज़बाइह बाबु मैततिल बहर जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 207 व इब्न माजा फी सुननिही फी ज़ुहद बाबु मईशति अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस नंबर 4159 उन्ज़ुर तोहफ़ा बिरक़म 3125 हदीस नंबर 5002। وحدثني محمد بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن أبي نعيم وهب بن كيسان أن جابر بن عبد الله أخبره قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية 300 وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح ففني زادهم فجمع أبو عبيدة زادهم في مزود فكان يقوتنا حتى كان يصيبنا كل يوم تمرة। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 अफराद का एक दस्ता भेजा और उनका अमीर अबू उबैदा बिन अल जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया। उनका ज़ादे राह खत्म हो गया तो अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनका अपना ज़ादे राह एक तोशादान में जमा किया। तो अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनका अपना ज़ादे राह एक तोशादान में जमा किया। वो हमें खुराक देते थे हत्ता कि हमें हर रोज एक एक खजूर मिलने लगी। तखरीज तक़द्दम तखरीजुहु फिल हदीस साबिक़ बिरक़म 5001 हदीस नंबर 5003। وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة حدثنا الوليد يعني ابن كثير قال سمعت وهب بن كيسان يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية أنا فيهم إلى سيف البحر وساقوا جميعا بقية الحديث كنحو حديث عمرو بن دينار وأبي الزبير غير أن في حديث وهب بن كيسان فأكل منها الجيش 18 ليلة।
हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सरिया साहिल समंदर की तरफ भेजा, मैं भी उनमें था। आगे अमर बिन दीनार और अबू जुबैर की तरह हदीस बयान की, सिर्फ इतना फर्क है कि वहब बिन कैसान की इस हदीस में है, इस लश्कर ने 18 दिन रात खाया। तखरीज तकद्दम तखरीज बिरकम 5001। फायदा, दस्ता की कुल मुद्दत सफर 1 माह थी, मछली का गोश्त 15 या 18 दिन खाया। हदीस नंबर 5004। وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا عثمان بن عمر وحدثني محمد بن رافع حدثنا أبو المنذر القزاز كلاهما عن داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا إلى أرض جهينة واستعمل عليهم رجلا वसाक़ अल हदीस बिनहवी हदीसिहिम। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पार्टी जुहैना कबीला के इलाका की तरफ भेजी और उन पर एक आदमी अमीर मुकर्रर किया। आगे मज़कूरा बाला हदीस है। तखरीज तफर्रद बिही मुस्लिम उन्जुर तोहफा बिरकम 2389। फायदा, कुरैशी काफिला ने जुहैना की जमीन से गुजरना था, उसकी घाट में आपने दस्ता उधर रवाना किया।